सत्य के मार्ग पर चलना नबी यिर्मयाह और यीशु का साहसिक मिसाल। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, जो लोग सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं वे अक्सर सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। उन्हें झूठे आरोपों, आलोचना, तिरस्कार और यहाँ तक कि अपनों की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। समाज में जब असत्य और अन्याय मजबूत होते हैं तब सत्य की आवाज सबसे अधिक खटकती है। परंतु यह भी सत्य है कि इतिहास और आत्मा दोनों ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। उनकी पीड़ा ही उनकी सच्चाई की गवाही बन जाती है। आज के पाठ यिर्मयाह नबी के अध्याय 20 वचन संख्या 10 से 13 तक तथा सुसमाचार का पाठ अध्याय 10 वचन संख्या 31 से 42 में ऐसे दो महान पात्रों का उदाहरण देता है। यिर्मयाह नबी और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही युगों के सत्य के उद्घोषक थे, जिन्होंने ईश्वर के वचन को निडर होकर संसार के सामने रखा। हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी अपने जीवन की कठिन घड़ी में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ते। उनके चारों ओर षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ है, मित्र भी दुश्मन बन गए हैं, लेकिन वे कहते हैं, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। उनका यह विश्वास उन्हें डगमगाने नहीं देता है। इसी प्रकार सुसमाचार में जब यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं, तो यहूदी उन्हें पथरवाह करना चाहते हैं। वे उनके ईश्वरीय दावे को ईश निंदा समझते हैं, परंतु यीशु उन्हें चुनौती देते हैं कि यदि उनके कार्य ईश्वर की नहीं तो विश्वास मत करो, पर यदि वे ईश्वर के हैं तो कार्यों के कारण ही सही विश्वास करो। यह तर्क, करुणा और आध्यात्मिक साहस का एक अद्भुत उदाहरण है। इन दोनों घटनाओं में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो विरोध और पीड़ा, अकेलापन आ सकता है, परंतु ईश्वर सदा अपने सच्चे सेवकों के साथ रहते हैं। नबी यिर्मयाह की तरह हमें ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है और यीशु की तरह प्रेम और साहस से सत्य को जीना है। प्रियजनों, ये दोनों पाठ हमें आज के युग में साक्षी जीवन जीने का आह्वान करता है। जब हम सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो विरोध आना निश्चित है, लेकिन उस समय हमें यिर्मयाह की तरह ईश्वर पर भरोसा रखना है और यीशु की तरह साहस पूर्वक खड़े होना है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब लोग हमारी आस्था का मजाक उड़ाएंगे या हमारे अच्छे कामों को गलत समझेंगे, परंतु यदि हम ईश्वर के साथ हैं तो कोई भी हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। जैसे यिर्मयाह ने कहा, जो मुझसे बैर रखते हैं वे लज्जित होंगे। अंत में यह वचन हमें एक निमंत्रण देता है, हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखें। जो कार्य हम करते हैं वे स्वयं ईश्वर की साक्षी बन जाएं, और जब हम आलोचना या उत्पीड़न का सामना करें तब यीशु और यिर्मयाह की तरह ईश्वर को धन्यवाद दें और विश्वास में दृढ़ बने रहें। आमीन।